Hello guys, welcome to the 7th episode of Treat Season 3 by Arshi Radha, just for you. Guys, it can be noise of rain and thundering because it's raining cats and dogs over here. So, excuse us for that. Today we are going to discuss about, we can say it sensitive, or it is this whole subject is sensitive first of all, and we are going to talk about masturbation, हस्त मैथुन. दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, ये बात बुरी, अच्छी, नैतिक, अनैतिक, इस विषय में चर्चा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं. पहली बात, एक बायोलॉजिकल फैक्ट आप एक जहन में रखिए. हम हार्मोनल चेंजेस का सामना करते हैं 10-12 साल से, और हमारी शादी होती है या हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा सेक्सुअल पार्टनर हमें मिलता है उम्र की 25-26 के बाद या 30 में. आजकल सब सेट होके शादी करने का ट्रेंड है, तो 30 इज जनरली एज ऑफ मैरिज. इंडिया में भी है अभी आजकल. तो इस दौरान आप ये फासला देखिए. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी बात का समर्थन या उस पर आरोप नहीं करना चाहती हूँ. इस उम्र का ये फासला देखिए, जहाँ एक बहुत अकेलेपन का, एक अकेले जीने का सामना हर एक को करना पड़ता है. ये बायोलॉजिकल फैक्ट है. या टिल शादी के दौरान 2-3 ब्रेकअप्स भी हुआ करते हैं. आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, आपका पार्टनर बीमार है, या आपका पार्टनर आपके साथ इंटरकोर्स के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप बहुत दूर हो उससे, या आपका कोई पार्टनर ही नहीं है, तभी ये एक प्लेजर सीकिंग का हम सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं. सब्स्टिट्यूट मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैथुन ये शब्द ही एक ऐसी बात है जो डिफाइन करता है कि इनमें 2 लोग सम्मिलित होते हैं. एक्चुअली मास्टरबेशन में, म्यूचुअल मास्टरबेशन में 2 लोग सम्मिलित होते हैं. अपने पार्टनर के साथ जब आप ये करते हो तो इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल मास्टरबेशन. इट इज अ वेरी गुड point of foreplay and arousal. It can be, but जब आप अकेले होते हो and you have desires, and if you can't control them, it is up to you. You can apply this method for seeking pleasure, or for time being it is a substitute, you can use it. हम वीर्य को या स्पर्म्स को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं. इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु. आयुर्वेद की भाषा में बोलो तो सप्त धातु में सबसे अहम, सबसे ऊंचाई पर रहने वाला ये धातु है. तो ये सबसे अहम क्यों है, या सबसे महत्वपूर्ण इसे क्यों माना जाता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उसके बाद आता है शुक्र. तो शुक्र क्यों इतना अहम माना जाता है कि एक इन ए ड्रॉप ऑफ वीर्य आप बोले तो इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर देयर. तो आप सोचिए, आपकी क्रिएटिविटी या आपकी एक क्रिएशन की भंडार आप ड्रॉप्स ऑफ सीमेंस में छोड़ जाते हो. ये एक, इसीलिए उसे बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी गई है आयुर्वेद में. ये ऐसे ही रब करके गवाने की बात नहीं मानी गई है. फ्रैंकली स्पीकिंग, या इट शुडंट बी स्पिल्ट ऑन बेडशीट्स एंड इट शुडंट बी स्पिल्ट ऑन योर मैट्रेसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोटीन कंटेंट वाला ये एक फ्लूइड है जिसमें एक नई पीढ़ी का निर्माण करने की शक्ति है. तो उसे अहम माना जाता है. हम जिसे
एक टर्म है अपने यहाँ पे, वीर्यवान पुरुष। वीर्यवान पुरुष किसे बोलते हैं? जो धीरज वाला है, जो उसके पास अपने इमोशंस को या अपने अर्जिस को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की ताकत है, जो इम्पल्सिस में या बहुत इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेता है, उसे हम वीर्यवान कहते हैं। तो मेटाफिजिकली इसकी बात ये है कि जब हस्त मैथुन आप कब करते हो, बहुत इम्पल्सिव तरीका है ये अपनी अर्ज को रिलैक्स करने का या खुद को रिलीज करने का। और ये ज्यादातर किशोरावस्था या जब पार्टनर नहीं हो या अपने यहाँ शादी से पहले सेक्स करना इतनी अच्छी बात नहीं मानी जाती है, तो इसीलिए घर वालों की परमिशन होती है ओपन सेक्स के लिए या अपने पार्टनर के साथ सेक्स के लिए। ये बात बिल्कुल यहाँ नहीं है। अभी पाश्चिमात्य धारा की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन तब तक ये अर्श है, ये कामेच्छा है, ये एक बंदा या एक बंदी, अभी मैं एक बंदी भी बोल रही हूँ या एक औरत भी, क्योंकि अगर आप परंपरा को मानते भी हो तो ये आप बात बहुत ही विकृत मानेंगे कि छी औरतों ने शर्म छोड़ दी है, हया छोड़ दी है। अगर आप चाणक्य को मानते हो तो आप ये बात जरूर मानेंगे कि चाणक्य ने स्त्री में पुरुष की 8 गुना ज्यादा कामेच्छा होती है। ये बात मैंने नहीं, चाणक्य जी ने कही। तो अगर ये बात आप मानते हो तो ये एक औरत कितनी सप्रेस कर सकती है या कितनी चैनलाइज कर सकती है, ये उस पर निर्भर करता है। मैं किसी का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग ह्यूमन, एक औरत, इंसान, आदमी होने के नाते डिजायर तो सभी में होगी। इट्स अ बायोलॉजिकल फैक्ट। आप उस डिजायर को हैंडल कैसे करते हो, आप उस इमोशन को हैंडल कैसे करते हो। आप इमोशंस को या अपनी थॉट प्रोसेस को हैंडल करें तो आपको आपके ऑर्गन को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। इससे लेकर कुछ भ्रांतियां भी है लोगों में। क्या हस्त मैथुन से वीकनेस आ जाती है? ऐसी बात नहीं है। हस्त मैथुन से रक्त का नाश होता है? ये भी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एनीमिक नहीं होता है कोई बंदा, क्योंकि स्पर्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग और ये बनती रहती है चीज। अगर आप फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली हस्त मैथुन कर रहे हो या बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्स भी कर रहे हो या बहुत फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल हो रहा है, तो आपका सीमन पतला हो जाता है, वो गाढ़ा नहीं रहता है। इसीलिए उसकी क्वालिटी ऑफ सीमन उतनी अच्छी नहीं रहती है जब आप वेरी फ्रीक्वेंटली आप ये कर रहे होते हो तो। और अगर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हो तो समथिंग समवेयर इज केमिकल लोचा है, क्योंकि आप बहुत फिजिकली और सेक्सुअल लेवल पे ही थिंकिंग प्रोसेस आपका है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इट कैन कन्वर्ट इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। सभी की अति बहुत बर्बादी की तरफ लेके जाती है। कोई भी चीज हो उसका अति हमें छोड़ना चाहिए। एक मध्यम मार्ग होता है किसी भी चीज का, उस मध्यम मार्ग से आप चले तो आप बहुत हेल्दी, we can say it is a healthy way to release yourself, because you are not including या insisting your partner, उसकी इच्छा नहीं है तभी भी आप जोर जबरदस्ती करके उसके साथ सेक्स नहीं कर रहे हो, या आपका पार्टनर नहीं है तो आप आपकी अर्ज सप्रेस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से और कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने आप को रिलीज कर रहे हो। ये अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, इट इज नीड ऑफ दैट मोमेंट of that person, that's all. It can be male or female. तो इसमें ये मैंने जो भ्रांतियां हैं जो बता दी, ये होती नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंट कोई भी बात करना या उसमें उलझे रहना आपको बहुत सारी अच्छी चीजों से दूर रख सकती है। इसीलिए थोड़ा आप इसे पॉजिटिवली लेके ये एक लिव इट, लेट इट गो। उसका गिल्ट आप पालोगे, क्योंकि ये बात करते वक्त
एक मन में फियर रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, अजीब लग रहा है। मन में आप दुविधा पैदा करके आप कोई भी क्रिया कर रहे होते हो तो उसका एक बर्डन आपके माइंड पे रहता है, और ये बर्डन फियर या एंजाइटी या स्ट्रेस पैदा कर सकता है। ये उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये फ्रीक्वेंटली होती है बात, तो फ्रीक्वेंटली ये निगेटिव इमोशंस आपके मन में आते रहेंगे। तो ये निगेटिव इमोशंस फ्रीक्वेंटली मन में आना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए if you can handle your emotions and thought process in a very creative manner, you can handle this in a very good manner. So guys, this is about masturbation and beyond genders. And in homosexual, it plays very vital role for mutual masturbation. Yes, for their pleasure and for their happiness, for their joy. So guys, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी विल टॉक अबाउट many much more points regarding this. And till then, take care of yourself, enjoy the rains, and thank you so much for watching our channel and commenting and personally telling and giving suggestions for our next episodes. Thank you so much, and subscribe करना ना